गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है परीक्षा। तो आज परीक्षा कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज परीक्षा कहानी के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका संपूर्ण पाठ आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा कहानी की कथा वस्तु। परीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है। यह एक साधारण कहानी है जिसमें एक मजबूत नैतिक संदेश है। कहानी देवगढ़ राज्य के दीवान के पद के लिए एक ईमानदार और समर्पित उम्मीदवार के चयन के बारे में है। वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह, जो पहले ही राजा की सेवा में 40 साल बिता चुके हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें जल्द ही सेवानिवृत्त होना है, लेकिन उससे पहले उन्हें राजा के निर्देशानुसार एक दीवान का चयन करना है। देश के प्रमुख अखबारों में इस पद के लिए विज्ञापन छपने के बाद सैकड़ों उम्मीदवार महल में उमड़ पड़े। इसमें कहा गया था कि दीवान के पद के लिए स्नातक होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उम्मीदवार को हृष्ट-पुष्ट, समर्पित और ईमानदार होना चाहिए, और बीमार पेट वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी उम्मीदवारों को महल में रहने की व्यवस्था की गई थी, जहां वे 1 महीने तक निगरानी में रहेंगे। शैक्षणिक प्रतिबंध समाप्त होने के कारण कई तरह के इच्छुक उम्मीदवार आए। कुछ उम्मीदवार सरल थे, कुछ फैशनेबल और कई परिष्कृत। यहाँ तक कि पंडित और मौलवी भी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। वे समय पर अपनी प्रार्थना करते थे और बाकी समय अपने अपने पवित्र ग्रंथों से श्लोक पढ़ते थे। ज्यादातर उम्मीदवार सुबह जल्दी उठते थे, बागवानी में रुचि रखते थे और नौकरों के साथ शालीनता से पेश आते थे, और कुछ जो धूम्रपान के आदी थे वे खुलेआम धूम्रपान नहीं करते थे। कुल मिलाकर लोगों ने पद के लिए अपना हक जताने के लिए एक नकली चेहरा बनाया था, एक नकली चेहरा। चूंकि युवा उम्मीदवार बहुत थे, इसीलिए हॉकी का खेल आयोजित किया गया। खेल उत्साहपूर्ण रहा। लोगों ने गर्मी और धूल के बीच भी पूरे जोश के साथ खेला। महल की ओर लौटते समय खिलाड़ी नाले को पार कर रहे थे। उस नाले पर कोई पुलिया नहीं थी। अनाज की बोरियों से लदी एक बैलगाड़ी ऊपर की ओर जाने वाली खड़ी चढ़ाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी मदद के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खेल से थके हुए गुजरे रहे खिलाड़ियों को स्थिति का पता था, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। उसे अनदेखा करने के उनके अपने कारण थे। हालांकि खेल में चोटिल हुआ एक युवक थोड़ा लंगड़ा
रहा था, उस व्यक्ति की दुर्दशा देखकर उसने उसकी मदद की पेशकश की। बैलगाड़ी पर बैठे व्यक्ति की आवाज मौजूदा दीवान जैसे ही थी और कुछ हद तक उससे मिलती जुलती भी थी। युवक ने मजाक में मदद के बदले में पुरस्कार मांगा। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि उसे राज्य का नया दीवान चुन लिया जाए। महीना खत्म होने पर उम्मीदवार इकट्ठे हुए और उत्साह से परिणाम का इंतजार करने लगे। विजेता पंडित जानकीनाथ थे, वह व्यक्ति जिसने बैलगाड़ी की मदद की थी। उन्हें दर्द में भी साहसी बने रहने के गुण के आधार पर चुना गया था। यह माना जाता था कि ऐसे लोग कभी भी अपने निजी लाभ के लिए राज्य के गरीबों का शोषण नहीं करेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है, जो इस कहानी के पात्र को मिला। उसने एक बैलगाड़ी वाले की मदद की, जिसके फल स्वरूप उसको राज्य का दीवान चुना गया। तो हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि सदैव अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी परीक्षा के कथा वस्तु की चर्चा की। आगे हम और भी जो मुंशी प्रेमचंद के रचनाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।